हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है मैथ 10th क्लास फुल बुक गेस। इसमें मैंने 10th क्लास के मैथ के फुल बुक के गेस बताए हैं, एक्सरसाइजेस के विद देयर क्वेश्चंस, और साथ ही मैंने थ्योरम्स के भी गेस बताए हैं। तो आप इन सब गेस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और इनको फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से मैंने दिया है एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप अच्छी तरह से कर लें। 1.1 से है क्वेश्चन नंबर 3, 10 और 15। 1.4 एक्सरसाइज से है क्वेश्चन नंबर 3 और 8। नेक्स्ट आ गया चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से है एक्सरसाइज 2.1। 2.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लें। 2.3 से 3 और 6। 2.4 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 करें। 2.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 13। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.8 में से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में से आपने एक्सरसाइज 3.1 से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 9। एक्सरसाइज 3.2 से आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 5, 10 और 13। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 जो है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है। 3.4 जो एक्सरसाइज है वो आपने कंप्लीट ही करनी है, उसके सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आपने कुछ भी नहीं स्किप करना। उसके बाद एक्सरसाइज 3.5 उसमें से आप कर लें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6। नेक्स्ट आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में से आपने एक्सरसाइज 4.3 को अच्छी तरह से कर लेना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपने इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है चैप्टर हमारे पास 5। तो चैप्टर 5 में से एक्सरसाइज 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। 5.3 में से आपने जस्ट 1 क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन है, इसके कुछ आगे पार्ट्स भी हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, उसके पार्ट्स भी आपने करने हैं। कुछ एक्सरसाइजेज इसमें से ऐसी हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, पार्ट्स नहीं दिए हुए उसके। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सरसाइज में से, उसके आगे फर्दर पार्ट्स हो सकते हैं, उन पार्ट्स में से सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट है सारे, तो वो भी आपने करने हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में से आपने फार्मूलाज को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है क्योंकि अगर इसके फार्मूलाज आपने स्किप किए तो आपके क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगे अंडरस्टैंड करना। इसके बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं तो उनको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। फिर है एक्सरसाइज 6.1 में से क्वेश्चन नंबर 3, 6.2 में से 7, 6.3 में से क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारे पास चैप्टर 6 के क्वेश्चंस। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में से आपने करनी है एक्सरसाइज 7.1 में से 4 क्वेश्चन है। 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 है। 7.3 में से क्वेश्चन नंबर 5 है। 7.4 में से क्वेश्चन नंबर 3, 6, 12, 17 और 19। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 बताया है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट एक क्वेश्चन होगा। उस एक क्वेश्चन नंबर 4 में फर्दर कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से रोमन में लिखे होंगे काउंटिंग में। तो इस तरह के पार्ट्स भी आपने हर क्वेश्चंस के लाजमी करने हैं, कोई भी स्किप नहीं करना। जो मैंने यहाँ पे बताए हैं उन क्वेश्चन के पार्ट। देखिए चैप्टर 7 तक क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द 70%, 70 to 75% जो क्वेश्चंस हैं पेपर के वो इसी में से आएंगे। और इसके अलावा जो है डेफिनेशंस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टर्स की डेफिनेशंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं आपको। इनकी डेफिनेशंस चैप्टर के एक्सरसाइज के लास्ट पे भी होंगे पॉइंट्स में, या फिर चैप्टर फुल बुक के लास्ट पे भी होती हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली बेस्ट ये है कि आप हर चैप्टर के अंदर से कर लें, वहाँ पे प्रॉपर विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया जाता है। और अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ की तो आपने एमसीक्यूज़ किस तरह से प्रिपेयर करने हैं वो आपने करने हैं कि आपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ जो है वही आप अच्छी तरह से कर लें तो आपके एमसीक्यूज़ भी कवर हो जाएंगे। कुछ पॉइंट्स होते हैं एमसीक्यूज़ के चैप्टर के अंदर में, कोई बॉक्स हो जाता है या कोई डेफिनेशन में से भी कोई एमसीक्यूज़ बन जाता है बाज़ या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स बताई गई होती है एक्सरसाइज के लास्ट पे, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक और चीज़ है, बुक के लास्ट पे कुछ सिंबल्स दी गई होती हैं, अलामात दी गई होती हैं, तो उनको भी आपने अच्छी तरह से कर लेना है। फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई
सिंबल है, आपने इन चीज़ों को कर लेना है अच्छी तरह से। ये सिंबल्स भी आती हैं लाजमी, एक तो मस्ट आएगी एमसीक्यूज़ में, तो आपने इन सिंबल्स को भी देख लेना है एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कौन सा है, हम उसको प्रिपेयर कर लें और पेपर में हम वो अटैम्प्ट कर लें इजीली। तो मैं आपको बताने लगी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर चैप्टर नंबर 9 से है नंबर 3 और 5 थ्योरम। तो इन थ्योरम के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, तो आप इनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। फिर चैप्टर 12 से थ्योरम है नंबर 2, चैप्टर 12 का नंबर 2 थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हैं आपके थ्योरम के इंपॉर्टेंट गेस। तो आप इन सब जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, तो उम्मीद है कि आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी देयर एग्ज़ाम्स इस शॉर्ट टाइम में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।